किसान साथियों, आपको सिरसों से जबरदस्त उत्पादन और 42% तेल की मात्रा में सबसे मेन अहमियत होती है सिरसों में पहली सिंचाई की। आप पहली सिंचाई पे कौन कौन से खाद डालते हो? 2024 में सिरसों का कम उत्पादन भाई एक और मुख्य कारण था, जो कि तना गलन की समस्या आती है। अगर आपको इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया, आपको तगड़ा उत्पादन लेने से और 42% भाई तेल की मात्रा लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे आपको। पहली सिंचाई किस टाइम पे करनी चाहिए, आपको पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन से खाद डालने चाहिए, तो पौधे का फुटाव है वो अच्छा देखने को मिले, अच्छी ब्रांचेज देखने को मिले। अगर बढ़िया ब्रांचेज आएंगे तो भाई बढ़िया फलियां देखने को मिलेगी। ज्यादा फली आएगी तो दाने ज्यादा बढ़ेंगे, तो आपको तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सभी चीजों के बारे में बताएंगे, इस वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। सिरसों की बुआई करे 10 दिन हो गए, हर एक भाई समस्या देखने को मिल रही है। पौधा ना पूरा सूख जा रहा है, जर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन भाई पौधा पूरा सूख जा रहा है। एक तरह का उखड़ा रोग आ रहा है। अब वो किसके कारण हो रहा है? जैसे ही हमारा पौधा इस सिरसों की भाई बुआई हुई 8 से 10 दिन हो गए, अब इसमें बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है किसान भाइयों के। जैसे ये जड़ है जो नई चारों चल रहे हैं भाई, ये काली पड़ रही है, एक तरह का फंगस आ रहा है। वो किस कारण है? जैसे कई किसान भाइयों ने क्या है, जो गीला होता है ना खेत, उसके अंदर ही सिरसों की बुआई कर दी। उससे क्या है, अपने मॉइस्चराइज लगातार बना रहा, उसके कारण भाई फंगस की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? भाई एक पीआई कंपनी की कीटाजीन आती है, उसको आप ले लेना है 500 ml पर बीघे का, और अपने खाद में मिला के ऊपर से फेंक देना है। दूसरी सबसे ज्यादा समस्या आ रही है भाई 8 से 10 दिन की सिरसों में, ये जैसे पत्ते है ना, ये भाई पत्ते खा रहे हैं। ये किसके कारण? ये होता है एक रस चूसक कीट आता है, उसका नाम है पेंटेड बग। पिछली बार भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली थी और अब की बार भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। कई किसान भाइयों ने दोबारा सिरसों की बुआई कर दी। सिरसों के पौधे के ऊपर बैठता है और रस चूसता है। रस चूसने के कारण जो उसका राड़वा होता है ना, वो पौधे के ऊपर ही रह जाता है और उसके कारण पूरा पेड़ सूख जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए 5 kg का फैनवा आता है और एक आता है फोरिडोल। ये भाई इंसेक्टिसाइड है। अब इसको डालना कैसे? हमने 10 kg हमने जो चूल्हे की राख होती है ना, उसको ले लेना और 5 kg इसको मिला के, और सुबह सुबह जब सिरसों के पौधे के ऊपर जब ओस बनी रहे, तब इसकी भाई ऊपर से बुरकाव कर देना है। ओस की वजह से ऊपर ही चिपक जाएगा पत्ते के ऊपर, और भाई ये कीड़े काड़े की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सिरसों में सबसे मेन चीज के ऊपर, जो कि अपनी पैदावार और तेल की मात्रा। अब उसको कैसे बढ़ाए भाई? इसमें मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। अगर किसी किसान भाई ने जैसे बुआई के समय हमने बेसल डोज में खाद नहीं डाला है, जैसे हमने भारत में डीएपी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, उसकी वजह से भाई डीएपी नहीं डाला, और कई किसान भाइयों ने भाई बुआई के समय एसएसपी भी डाल दिया, तो कुछ % में आपकी फसल में भाई फास्फोरस की हमने पूर्ति हो गई। तो कई किसान भाइयों का एक सवाल होता है कि भाई सिंचाई का सही समय क्या होता है? आपकी सिरसों की बुआई करने के भाई 30 से 35 दिन के बाद भाई सिंचाई करनी चाहिए। जमीन के अंदर जो नमी बनी रहती है भाई, वो बिल्कुल खत्म हो जाए जब आपको सिंचाई करनी चाहिए। और भाई लगभग ना 30 से 35 दिन के अंदर भाई नमी खत्म हो जाती है। सिंचाई में भाई आपको कौन कौन से खाद डालने चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा पौधा है उसका भाई बढ़िया फुटाव देखने को मिले, जो ब्रांचेज है भाई बढ़िया ब्रांचेज देखने को मिले। अगर ज्यादा ब्रांचेज आएगी, ज्यादा फुटाव आएगा, तो हमें फलियां ज्यादा देखने को मिलेगी। फलियां ज्यादा आएगी तो हमें दाना ज्यादा बनेगा, पैदावार बढ़िया देखने को मिलेगी। 1 एकड़ की डोज बताऊंगा आपको, 15 से 20 किलो डीएपी जब हम पहली सिंचाई करते हैं, जब भाई भुरभुरी मिट्टी होती है, उससे जैसे हम डीएपी डालते हैं, वो क्या है कि सरसों की जड़ों के अंदर पहुंच जाता है। भाई सरसों में सबसे ज्यादा जड़ देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे हमने लेना है 50 किलो यूरिया। भाई फसल में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कई किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि भाई हमने बेसल डोज में पहले बुआई से पहले भी कोई खाद नहीं डाला, हमने पहले भी कोई खाद नहीं डाला, जैसे हमने गोबर का खाद होता है, हम खेत में खाद ही नहीं डालते। तो भाई आप 5 से 10 किलो एक सागरिक आती है, उसको डाल देना है। और सिरसों में भाई सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है तना गलाव की, तरह का फंगस होता है। कई किसान भाई इसकी स्प्रे भी करते हैं, फंगीसाइड जैसे मैनकोजेब हो गया। मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो कि सिरसों में सबसे ज्यादा मेन अहमियत होती है उसकी, फंगीसाइड भी, और तेल की मात्रा बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहमियत है, वो की है भाई सल्फर। भाई आप 1 एकड़ में 90% वाली 4 किलो सल्फर डाल देना, जो कि पाउडर शेप में आती है। अगर आप सरसों में सल्फर डालते हो तो भाई तेल की मात्रा बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहमियत होती है सल्फर की। और जो अपने ठंड की ज्यादा समस्या आती है, ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो तना गलाव की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली। ये खाद हो गए पहली सिंचाई के अंदर। अगर आप इन खादों को डालते हो तो आपको भाई बढ़िया फुटाव देखने को मिलेगा। अब बात आती है भाई एक स्प्रे की। अगर आपको ये खाद डालने के बाद एक स्प्रे और करनी है, भाई मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं खुद डालता हूँ।
तो भाई आपको है ना NPK 19-19-19 जो आता है उसकी स्प्रे करनी है, या फिर आप 20-20-20 भी ले सकते हो। 1 लीटर पानी में 5 से 7 ग्राम लेके ऊपर से स्प्रे कर देना है। भाई मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप ये स्प्रे करते हो उसके बाद क्या है, जो अपने पौधे का जो पत्ता होता है ना वो चौड़ा पत्ता देखने को मिलता है, जो भाई फुटाव, भाई बहुत तगड़ा फुटाव देखने को मिलता है, पौधा एकदम स्वस्थ बना रहता है, हरा भरा। भाई आप ये स्प्रे कर देना। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है आप अगर अपनी सरसों में करते हो तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन और भाई तेल की भरपूर तेल की मात्रा लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान भाई अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाई के पास शेयर करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।